रोड ट्रिप्स और ट्रैवलिंग को कोई मना कर सकता है भला? सुनते ही एक्साइटमेंट से भर जाते हैं हम। हाउ ब्यूटिफुल, थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग दीज रोड ट्रिप्स कुड बी। अपने आप को देखने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। एम्बार्क मोटर वर्ल्ड की ओनर्स नीता लाड, मेधा जोसेफ एंड सुजल पटवर्धन, इनकी क्या सोच थी ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले। आइए जानते हैं इनके अपकमिंग ऑल विमेन रोड ट्रिप्स के बारे में एंड मच मोर। Welcome to Be You with Shraddha S. Thank you so much for calling us. So, as it says, be you with Shraddha S. That means you just have to be yourself. And I'm quite excited to know about your journey. तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। 2015 में सो वी आर एमबीए फ्रेंड्स, वी हैव डन आवर एमबीए टुगेदर Okay. एंड तभी से दिमाग में था कुछ ना कुछ अपना चालू करेंगे। 2015 में वी ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू मोरक्को। सो जर्नी स्टार्टेड इन हैदराबाद और मराकेश में खत्म हुआ। इस जर्नी के दौरान हमको ऑर्गेनिक सपोर्ट काफी मिला। हमने अपने लिए किया था ये जर्नी। मेधा, मैं और 4 दोस्त थे। So, आपने डिसाइड किया and you just या वन फाइन डे वी डिसाइडेड okay. कि मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक का प्लानिंग एंड प्रेप अच्छा। वर्क गया उसमें। कंप्लीटली Okay. तो काफी रिसर्च हुआ। 10 साल पहले बहुत लोगों ने ये किया नहीं था, एक या दो ही ग्रुप्स ने किया था। हमारा पहला ग्रुप था जो मराकेश तक गया। वी क्रॉस्ड इनटू द थर्ड कॉन्टिनेंट। बट ये करते वक्त हमको ऑर्गेनिक सपोर्ट काफी मिला, अच्छा। विच मीन्स काफी लोगों ने फेसबुक पे फॉलो करना चालू किया। अगर हमने अपडेट नहीं डाला तो पूछते थे आप कहाँ पहुंचे हो, रेंज कैसी है, कि ये वो Okay. सब। वो उससे आइडिया आया कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस। लोगों को ये करने में बहुत इंटरेस्ट है, पर सबके पास इतना वक्त नहीं होता प्रिपेयर करने का। हम लोग का 1 डेढ़ साल तक पूरा रिसर्च, मैदान ने पूरा रिसर्च किया था। कौन से बॉर्डर से क्रॉस करना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ऑल्सो यू डोंट सी टू मेनी इंडियंस बैक देन, टू मेनी इंडियंस ऑन द रोड। तो हमने सोचा इनके हेजिटेशंस क्या होते हैं कि ट्रैफिक रूल्स कौन बताएगा, नेविगेट कौन करेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होगा। सो इन सब में एक आइडिया था कि हम ऐसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि वील टेक केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज दैट यू हैव इन योर माइंड एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द ड्राइव। Right. तो वो पूरा रिफाइंड एक्सपीरियंस रहेगा। इट्स, सो दैट वाज द थॉट एंड वी केम बैक एंड लिटरली विद इन 1 month वी स्टार्टेड एम्बर। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। तो मुझे बताइए, ये तो आपने सारी जैसे टेक्निकल चीजें बताई, बट वो अंदर से वो क्या आवाज आई थी जो आपका मोमेंट था कि यार ये करना है, ये छोड़ना है और ये करना है। सो हम दोनों को ट्रैवल बहुत पसंद है एंड ड्राइविंग स्पेशली। एंड And लास्ट डे पे भी हम लोग झगड़ा कर रहे थे कौन ड्राइव करेगा। हाँ, आफ्टर 57 days एक is to literally time out पूरा 2 कि घंटा हो गया, अब मैं करूंगी। टिक टिक वन टिक टिक। सो मोर देन दैट कि कौन कितना ड्राइव कर रहा है ना, द जॉय ऑफ सिंपली ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग ऑन अ रियली डिफरेंट न्यू रूट। पता नहीं उस शहर के बारे में, उस देश के बारे में, कुछ भी वो लोगों के बारे में, और आप निकल पड़े हो। और रोड ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल थिंग इज आप कहीं भी रुक जा सकते हो। ये Yeah. अगर मुझे पसंद आया, ये ये मैं क्या मेरे कहते हिसाब से हैं? चल रही हूँ ना, Yes. ये मेरे टाइम पे चल रहा है। मुझे फास्ट रोड, बहुत ऑटोबान जैसा रोड है, मैं फास्ट चलाऊंगी। माउंटेन रोड है, मैं आराम से चलाऊंगी। चलते चलते एक ब्यूटीफुल सनसेट दिख गया, मैं बस रुक जाऊंगी। रुक जाऊंगी। आई विल एंजॉय दैट The सनसेट। view, exactly. इफ आई एम इन अ ग्रुप, मस्ती करके जाएंगे। हाँ. सो द होल thought of exploring a country by road. So this is like man marziya. Completely, And I think completely, yeah. women, they like to do this. I mean, and It's freedom. it's also about humans, but Yeah. I think women, you know, Yeah. अरे चल रही है मार्केट में, साड़ी दिख गई, उनको कुछ दिख गया, चल 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 रुक जाके आते हैं. So you know, we like to do Absolutely, that yeah. because इसमें कहीं तो एक sense of freedom भी आती है Exactly. कि यार यहाँ रुक जाना, यहाँ था पर अभी इधर अभी जाना ये है. हाँ. अच्छा लग गया। But यहाँ रुक गए तो यहाँ अच्छा लग गया. So I think that one Yeah, thing and- which is like a human tendency which Absolutely. यहाँ पे थोड़ी So सी दिख also जाती women, I mean the kind of driving they enjoy. Yeah. जैसे हमारे ट्रिप पे काफी पहली lot of women come who are दूसरे देशों में गाड़ी चलाई नहीं होगी, या वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं जाके कैसे चलाऊं या लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे चलाऊं। बट द वे दे ड्राइव, इट्स फिनोमिनल। जैसे पहली बार ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आप खुद कर चुके हैं स्पीति में फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग, and you've seen the way Yeah. women drive through these difficult roads, Yeah. Spiti ho ya northeast ho,
या कजाकिस्तान हो, मंगोलिया हो, the kind of drives that people actually women enjoy the hardcore driving part. वो किसी को देना नहीं चाहते हैं गाड़ी, वो राइट खुद चलाना चाहते हैं. हाँ So that itself is very liberating. I think बहुत उसमें ये मिलता है. दूसरी बात, आपने जो पहला सवाल पूछा था कि वो आहा मोमेंट क्या था. हाँ I think for us one was the realization कि people want to do something like this. दूसरा एक है ना कि जब 57 days आप रोड पे होते हो और आपने पूरा, या they are the best 57 days of your life. Every day is aha moment. Every day you're waking up to a different time zone, different water, different food, different people, cultures. So 57 days of aha. After that, you realize that the best 57 days आपने एक डफल बैग में गुजारे हैं. कुछ 4 ट्रैक पैंट्स थे, कुछ 4 टी शर्ट्स थे, कुछ 2 स्लीपर्स थे. हाँ. उसमें हम घूमे हैं पूरा 23 कंट्रीज और 80 व्हाटएवर. तो वापस आके लगता है यार क्या हमने इकट्ठा करके रखा है, ये क्या Liabilities. liabilities and this And so much things, responsibilities. so many things in the house. It all looks very मतलब brainless कि ये क्या है, you just want to go back on the road in 2 days. सो आप बिल्कुल इसको बोल सकते हैं दिस इज लाइक अ स्पिरिचुअल प्रोसेस Completely. बहुत है ना? Like for us तो it has been life changing. Yeah. Completely. आपका context ही change हो जाता है कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है, right? तो that itself was maybe very, you very, rediscover yourself Yeah, or totally. discover yourself maybe Absolutely. you know Absolutely. and yeah, because when you're working in a corporate, आपका मन करे काम करने का नहीं करने का, आपका सैलरी आ जाएगा मंथ एंड पे. तो हमको दोनों को एक ही सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि डोंट यू मिस द सैलरी. आंसर इज नो, क्योंकि वो कर चुके थे 15 साल. बहुत एंजॉय किया कॉर्पोरेट लाइफ भी. वी डिड वेल, वी एंजॉयड इट, वी वर एट अ गुड पैकेज. बट आफ्टर वी स्टार्टेड एम्बार्क, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मन किया होगा कि वापस जाएंगे, वो बोर्ड रूम मिस कर रहे हैं या वो लैपटॉप या वो Yeah. डेस्क मिस कर रहे हैं. no regrets at all None. नॉट इवन अ डे. I'm इवन द sure टफेस्ट. हम अभी सोचते हैं हमने वो कैसे किया, हमने बहुत लेट चालू किया है बात. I'm sure बहुत बहुत सारी women आपसे इंस्पायर होने वाली है आई होप सो. आई होप मोर एंड बहुत मोर सारे resignations जाने वाले हैं जिनको भी करना होगा हमसे बात करें, वील पक्का हेल्प. बहुत ही ज्यादा लिबरेटिंग है. yesterday I was talking to a friend, another friend, जिसने ऐसे ही जॉब छोड़ के वो कुछ खुद का कर रही है, कि एक बार आप वो 9 to 5 से बाहर निकल जाते हो तो जो वर्ल्ड आपके लिए ओपन अप हो जाता है, राइट? इट्स Possibilities. फिनोमिनल. पॉसिबिलिटीज, आपका ब्रेन काम करता है, आपके पास टाइम होता है, Right. इवन इफ यू डोंट थिंक ऑफ इट इमीडिएटली. लाइक हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली 3-4 बिजनेस आइडियाज घूम रहे होते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज वेरी 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 इंस्पायरिंग टू ट्राई समथिंग लाइक दैट. थोड़ा डर रहता है क्या होगा, कैसे होगा, बट इफ यू कैन क्रॉस दैट one step. yeah Yeah. डर I के think आगे जीत है one of the most amazing things हाँ. about travel or road tripping or even starting on your own is जो अलग किस्म के लोग आपको मिलते हैं Oh, और जो फ्रेंडशिप्स fantastic. और उनके एक्सपीरियंसेस से आप इतना सीख पाते हो. क्योंकि आप जब एक ही तरह का करियर लेकर कॉर्पोरेट, स्पेशली कॉर्पोरेट टिपिकल लोग मिलते हैं, वही होता है वो रैट you're रेस. working for somebody Yeah. It's not bad, but you are limited in your Experience, exposure. yeah. हाँ. But जब आप उससे बाहर निकलते हो, and especially when you travel, oh my Travel. god. और जो आंखें खुलती है ना ऐसी, मतलब हम्म. जैसे हम लोग, आई वाज वर्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, हम्म. आईटी, हम्म. तो ऐसा लगता है यार बीइंग पॉलिश्ड, गुड कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज एवरीथिंग, एंड देन यू स्टार्ट जजिंग पीपल हु डोंट हैव दैट. right आप जब बाहर निकलते हो और जो बाहर की दुनिया देखते हो, जहाँ पे बिजनेसमैन हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल एसएमई ओनर्स हैं, जिनका शायद लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होता है, बट यू स्टार्ट लर्निंग दैट आपको जो सिखाया गया है कि अगर इंग्लिश में आप बात नहीं कर पा रहे हो तो आपका सक्सेस वो मेजर नहीं होता है वहाँ पे एग्जैक्टली, वो इट बिकम्स अ जजमेंट फॉर योर IQ, EQ, एवरीथिंग, everything which is so not true. That was our first learning when we started Embark, कि जैसे फोन आते हैं, आप थोड़ा अगर सामने वाला कोई पॉलिश बात नहीं कर रहा होगा तो you start dismissing it. right That's a very corporate conditioning. not only Yeah. corporate I think वो I think- conditioning सबकी हो हाँ, चुकी है Indian conditioning है वो. yeah कि, and I think कोई fluently English नहीं बात कर पा Yeah. रहा है, कोई well dressed नहीं है, Yeah. क्या घड़ी पहनी है, क्या Yeah. गाड़ी है, Yeah. क्या चप्पल है, क्या Absolutely. कपड़े सारे- हैं, सब चीजों से जज करते ही हैं हम In लोग. fact, जब हम we went on that Morocco trip, so in that Morocco trip ना, हर 2 दिन बाद हम एक नए देश में थे, हर एक नए रीजन में, जहाँ लैंग्वेज ही अलग थी. हाँ.
और ऐसे लैंग्वेजेस जो हमको पता भी नहीं है, ऐसे देश जो हमको कभी सुने भी नहीं थे। किर्गिस्तान तो हमने कभी सुना भी नहीं था। वो दिखता भी नहीं हमारा मैप जो पे। एक माउंटेन में एक छोटा सा होम स्टे था, उसका एड्रेस हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मिला था, उसका एड्रेस ही नहीं था। ओह! तो वो जीपीएस में डाल के ढूंढते ढूंढते हम माउंटेन्स में गए थे। तो तभी आपको समझ में आता है कि फॉरगेट पॉलिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इटसेल्फ दिल से होना चाहिए। ट्रू, लिटरली हम साइन से बोलते थे, पानी कैसे मांगोगे आप, छोटी छोटी चीजें, आप नमक कैसे मांगोगे, राइट, या It was जो लैंग्वेज ही very पता funny. नहीं है आपको, राइट, राइट, और जहाँ ट्रांसलेटर होते नहीं है। Yeah. राइट, सो इट्स अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। बहुत डिफरेंट लोग मिलते हैं और the learning itself, it's just phenomenal. सो आप वो ट्रिप से रिटर्न आए एंड यू डिसाइडेड टू पुट Yes. योर पेपर्स? Yes. तो मैंने ऑलरेडी जॉब छोड़ी थी ये Okay. बड़े वाले ट्रिप के प्लानिंग के लिए। ओके, तो आई वाज सपोज्ड टू गो बैक, ओके, आई नेवर वेंट बैक, और इसको भी छुड़वा दिया। शी आल्सो क्विट। ओके, सो वी केम बैक इन अगस्त, 1st of August we came back. और 12 अक्टूबर को हमने रजिस्टर की कंपनी एम्बार्क मोटर वर्ल्ड। It was that quick. दैट्स फन, किसी को बताया नहीं था। ओके, हमारे पेरेंट्स घर वाले तो पूरे पागल हो गए थे क्योंकि देन आई क्विट, आई यूज्ड टू हेड एचआर एट दैट इन्वेस्टमेंट बैंक। तो वो ऐसे, तुम हेड एचआर का जॉब छोड़ रहे हो, कर क्या रहे हो? अच्छा, हमारा टाइम पे क्या था ना, 10 साल पहले कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नहीं था कि सपोज आप आईटी कंपनी चालू कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे इन्फोसिस जैसा कंपनी बनाना है या मुझे विप्रो जैसा बनाना है, बट इसमें क्या बताओगे क्योंकि और कोई है ही नहीं। आप किसका एग्जाम्पल दोगे Right. कि नॉर्मल ट्रैवल कंपनी तो है नहीं है, रोड ट्रिप कंपनी है। रोड ट्रिपिंग इन इंडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज रेयर, टू women लीडिंग सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप कंपनी इवन मोर रेयर। राइट, तो काफी, बट थैंकफुली द फ्रेंड्स फैमिली सपोर्टेड, they liked the idea, they believed in it. उन्होंने सोचा होगा ये कुछ कर रहे हैं तो कर ही लेंगे ठीक ठाक, बट या क्वाइट अ क्रेजी जर्नी। वाह। सो आपने जैसे ही कंपनी स्टार्ट की और आपकी जो मे बी आपने आर&डी किया, रेकी किया, सब जो भी आप पहले कर ही लेते हो हर एक ट्रिप से Yeah. पहले, और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा पर्सनली जो मनाली टू स्पीति ड्राइव था, Yeah. चंडीगढ़ टू स्पीति, चंडीगढ़। सॉरी। सो माय क्वेश्चन इज कि आप इसमें हाउ डू यू टेक केयर ऑफ सेफ्टी, लाइक विमेन सेफ्टी, Yeah. बिकॉज यहाँ पे अभी आप कपल ऑफ ऑल विमेन ट्रिप्स जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, रिसेंटली आपका कश्मीर टू कन्याकुमारी था, तो एक बहुत सारी लेडीज होती है जिनको ये स्टेप लेना है, दे वांट टू रियली स्टेप आउट, दे वांट टू ट्रैवल, और ये एडवेंचर मुझे लगता है हर एक के दिल में एक वो जो होती है ना, झिझक होती है। झिझक भी होती है और वो एक डिजायर भी होती है कि Yeah. मुझे ये करना है, यू नो, एक मुझे लगता है स्पेशली विमेन दे हैव दिस desire in them to go all out, Yeah. adventure करना है, Absolutely. बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वॉट एवर। एक 40 तक नहीं कर वो पाते। नहीं कर पाते, बट मैंने देखा है ज्यादातर 40 के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो Kids have जाती है, grown बच्चे up, हाँ। बड़े हो जाते हैं, तो दे वांट टू रियली स्टेप आउट एंड एक्सप्लोर। तो क्वेरीज जैसे आती है कि सेफ्टी, सबसे पहला सवाल है सेफ्टी। तो आप प्लीज बताइए कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, या अगर उनको ट्रैवल करना है तो होटल्स आप सिलेक्ट करते हो, उसका क्या होता है, फूड अरेंजमेंट्स क्या होती है, जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट। So one thing that we had decided when we started Embark is, and that especially now in the context of all women road trips that we are doing is holding very well, is हम लोग किसी भी ट्रिप का पूरा रेकी किए बिना वो ट्रिप नहीं करेंगे। और रेकी में हम लोग करते क्या है, जैसे अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी का हम एग्जांपल दे सकते हैं। हर एक कॉफी स्टॉप, हर एक वॉशरूम ब्रेक, हर एक लंच ब्रेक पहले से आइडेंटिफाइड था, राइट फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एवरी स्टेप। और प्लान ए था कि अगर डिले हो गया तो यहाँ रुकेंगे, टाइम से पहुंचे तो यहाँ रुकेंगे, इनफ पार्किंग है, सेफ है, बहुत ज़्यादा सिक्लूडेड नहीं है, वॉशरूम्स क्लीन है, बिकॉज 40 women and you can't have a stop where there are no washrooms or the washrooms are not clean. So this is a very well thought through service that we've created now, and अभी से जाके जब पूरा हम डेडिकेट करेंगे ऑल विमेन रोड ट्रिप्स सारे डेस्टिनेशंस इसके आगे, तो ये वाला एस्पेक्ट काफी काम करता है। इंटरनेशनली ऑल्सो नो कॉम्प्रोमाइजेस, वेदर इट्स किर्गिस्तान, मंगोलिया, जापान, एवरी सिंगल स्टॉप इज क्यूरेटेड, हैंडपिक्ड। कौन से कैफे में जाके आप कॉफी पियोगे ये डिसाइड आपने देखा है स्पीति में, कौन से होम स्टे में जाके आप लंच करेंगे, कहाँ पे आप रुक सकते हैं चाय पीने के लिए, पूरा इट्स
सो दैट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ कंटिजेंसीज, मतलब वो लास्ट मिनट सरप्राइजेस नहीं होते हैं कि अरे ऐसा, इट्स स्टिल एन एडवेंचर, मजा आएगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा, बट हमारा प्रिपेयर्डनेस इज व्हाट विल मेक इट मोर सेफ एंड Yeah. I think the fact that we are two women Yeah. curating this entire experience, और हमने इतनी road trips personally we have driven so much, तो हमको exactly पता होता है कि औरतों का requirement क्या होता है, राइट right? राइट So we can address that very well. So और कैसा होता है ना, अभी ये तो हमारे जो expeditions है बड़े वाले, इसमें large groups होते हैं, but हमारे जो specific international या Luxury curated road trip. luxury road trips है, groups भी small होते हैं, राइट तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इवन इफ इट्स अ ग्रुप ट्रैवल यू आर स्टिल एबल टू डू, आपको खुद का कुछ पसंद आता है, मुझे फ्री डे होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि 4 लोगों को शॉपिंग जाना है, 4 हम्म। लोगों को साइट सीइंग जाना है, राइट तो हम वो मैनेज कर पाते मैनेज हैं. कर पाते हैं राइट सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी पर्सनलाइज्ड इवन दो यू आर इन अ ग्रुप. ओके it's like a slow travel, your vacation, luxury vacation on wheels. ओके That's what we do. with Yeah. तो with a उसमें lot मिल- of adventure with a lot of adventure, lot of adventure. so adventure and luxury, ये थोड़ा बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप वो वो कैसे परसेप्शन वैसा होता है कि अरे बहुत हमको कॉल्स आते हैं कि टेंट में सोना पड़ेगा क्या, स्लीपिंग बैग लाने पड़ेंगे क्या, एंड लाइक नहीं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे होटल्स हैं. हाँ सो दो डिफरेंस है इसमें. एक तो आइदर द डेस्टिनेशन इटसेल्फ इज लग्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन ले लो, क्रोएशिया ले लो, साउथ कोरिया ले लो, या रोमेनिया ले लो जो अभी आ रहा है जून में, स्कॉटलैंड है. द डेस्टिनेशन इटसेल्फ इज लग्जरी, बहुत बढ़िया होटल्स हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बढ़िया प्राइवेट एक्सपीरियंसेस हैं. न्यूजीलैंड जाओ तो यू हैव प्राइवेट वाइन एक्सपीरियंसेस, फिनलैंड जाओ यू कैन स्टे इन इग्लूज एंड स्टफ लाइक दैट. सो दैट्स द लग्जरी पार्ट, एंड द एडवेंचर कम्स थ्रू सेल्फ ड्राइव. Cut to the other destinations like Mongolia, Kyrgyzstan, which else? Some other developing countries. There you make the experience luxury. right Yeah. Country will not offer you as much luxury because it's rustic. It's still Right. coming up. Same Right. with our Northeast, same with our. So, but you've seen in Spiti. What we will do is we'll go to the hotel. We'll make sure that they have everything ready Right. with new bed sheets and new this and new that. Or in Mongolia, we carry a chef car with us. जो बंदा हमको देख के फाइनली चौथे दिन पे दाल चावल बनाने चालू कर दिया था. बट दैट्स द लग्जरी. Yeah. हम मिडल ऑफ नोवेयर में हम कैंपिंग कराएंगे right with everything, not sleeping bags but proper beds. अपन we had done it in Spain also. Yes. कि स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे ग्लैम्पिंग कराया था with proper toilets, everything, special permissions लेके. So that's the kind of, you turn that into a luxury. The country may or may not have everything. right You'll carry food with you. जैसे countries में अगर हमको लगता है कि खाने का प्रॉब्लम हो सकता है ये पर्टिकुलर रूट पे, you carry lot of food with you, good food with you, so people Right. enjoy that. मेधा, आपने जैसे कहा कि यू गेट टू मीट न्यू पीपल, Yes. लाइक यू नो, तो मेरे ख्याल से जो आप रोड ट्रिप्स प्लान कर रहे हो उसमें भी there are people coming from different walks of life, different cities and backgrounds and culture. So मेरा पर्सनली जो मैंने ग्रुप बनाया है स्पीति ट्रिप पे, आई थिंक that's the best group we have. Yeah. I mean, it was Still so It's like a active. family now. it's like a family and it's so much fun. So मुझे Yeah. लगता है कि जो आप all women trip plan कर रहे हो वहाँ पे this is also a point where women will look forward to, Yes. you know, meeting Yes. different women who are also like-minded. They are also interested in adventure, travel. So वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि we get to meet new. So many, yeah, different. Yeah, actually हमने जब शुरू किया हमें पता नहीं था कि ऑल वुमेन इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है. हाँ. Yeah. तो हमने 2019 में वी डिड अ इंडिया टू थाईलैंड ऑल वुमेन रोड ट्रिप. उसके बाद तो कोविड आया था, सो गॉट डिलेड. देन लास्ट ईयर वी डिड कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड वी रियलाइज दैट इट्स सो मच फन एंड वुमेन आर सच डिसिप्लिन्ड ड्राइवर्स. Yeah. They are जो बदनाम fantastic. कर रखा है women अरे drivers. बिल्कुल, कश्मीर टू कन्याकुमारी में तो वी हैड सो मेनी सोलो Yeah. women who drove Yeah. all the way. पूरा सोलो किया without a person sitting next to them. We were doing 500, 500, 600 किलोमीटर एक दिन में कर रहे थे हम, क्योंकि वो Oh. पूरा हमने ड्राइव 10 दिन में किया. Okay. 25 गाड़ियाँ, 40 women, It's almost record breaking. scratchless. कोई किसी ने कुछ यहाँ कर दिया वहाँ लगा दिया, कुछ नहीं. Everyone reached safe Okay. to the point. So and we are going to do the same with Kutch to Kibitu now. So Westmost point to the eastmost point of India. in March Okay. So 2020. that's from. Could you please elaborate? So in
the K2K, हाँ, extending it to this year, will be Okay. Kutch to Kibitu. okay. So the westmost point is in Gujarat. The Huh. westmost point of India is in Gujarat, and the eastmost point is in Arunachal. Hmm. So the drive will start from the westmost point and finish in Kibitu, which is a beautiful India-China border area. और वहाँ पे जाके वो drive खत्म होगा. All women. All women gets flagged off on 8th of March, जो International Women's Day. Oh, that's a fantastic We idea. got brilliant response. जो जिन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया है, मोस्टली सारे लोग इसमें आ रहे हैं. Oh, तभी उन्होंने साइन अप कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर तो हम आएंगे ही आएंगे. okay. और अभी बहुत अच्छा Yeah. उसके लिए रिस्पॉन्स है. What if किसी को ड्राइविंग नहीं आता है? बिल्कुल. They can still They can join. still join. Okay, We club them usually with people who like driving. okay. And anyway we keep shifting, you know, like अब चेंज करते रहते हो तो आपको सबसे मिलने का मौका मिलता है, सबकी हम्म, स्टोरी, सबका बैकग्राउंड जानने का एक मौका मिलता है. Hmm. So yeah, absolutely, we We get get so a lot many travelers who can't drive but they love the whole experience. Yes, क्योंकि Yeah. बहुत सारे ऐसे women हैं who can't drive or they're scared to drive. There is a fear of There's a driving. fear. Yeah. So, हाईवे पे नहीं चलाया होता है, किसी ने रात में नहीं चलाया जी, होता है, किसी बिल्कुल. ने माउंटेन्स में नहीं चलाया होता है. हाँ. सो वहाँ पे कॉन्वॉय हेल्प करता है. हमारा एक लीड गाड़ी रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है. एक स्वीप गाड़ी रहेगा, सपोर्ट कार, जो इंश्योर करेगा कि कोई यहाँ वहाँ घूमता नहीं है. वैसे फिर भी घूम जाते हैं लोग. वी हैव वन पर्सन, यू नो, आई टेल यू द नेम लेटर. हर ट्रिप में वो खो गई है क्योंकि वो बैठते ही म्यूजिक चालू कर देते हैं, वॉकिंग का आवाज नहीं आता है. हर रूट में वो खो जाती है, फिर हम उसको वापस लेके आते हैं क्योंकि सपोर्ट गाड़ी उसके पीछे जाके उनको वापस. Yeah. सो वो पूरा ख्याल रखते हैं. I know. In terms of safety, of course, I've experienced it Yeah. personally. So women road trip का सबसे underrated joy क्या है? आई थिंक कैमराडरी. आई मीन द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट गेट्स क्रिएटेड. है ना? जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का ग्रुप है, अभी भी पूरा 1 साल होने को आया है. कंप्लीटली एक्टिव, Hmm. completely there for each other. There's no judgment. There is no अरे तू कितना धीरे चला रही है, तू कितना फास्ट चला रही है, तू ऐसे क्यों बैठी है, ये कपड़ा क्यों पहना है. There's nothing like that. Hmm. Contrary to belief कि लगता है कि अरे ऑल women रोड ट्रिप पे तो झगड़े होंगे, इनके डिफरेंसेस आएंगे, पॉलिटिक्स Yeah. होंगे. Nothing. You will be surprised. Yeah. हाँ. 40 women, हाँ. right? To the contrary, जो भी हमारा टाइम होता था व्हील्स रोल, Yeah. सारे के सारे रेडी, तैयार होके फोटो वोटो खींच के हाँ. their That's a very bags important are point. loaded in the car and they are waiting. नहीं, हम लोग we are like हमको ऐसा शौक लगा because हम यूजुअली वो बफर टाइम रखते हैं ना, हाँ. तो पहले 2 दिन तो हमारी सारी गड़बड़ हो गई कि अरे ये तो सारे रेडी है, हमको ही अभी. So we had to be doubly, आप more सेल्फी टाइम efficient. देते हो या नहीं देते हो? बहुत ज्यादा देते हैं. वो देना नहीं पड़ता है. वो वो देना नहीं, नहीं वो पड़ता तो है. सबसे इम्पोर्टेंट है. तो हमारा इंडिया थाईलैंड में हमारा जो गाइड था, अगेन इंडिया थाईलैंड में वी हैड 16 women. हम्म. तो पहले 2 दिन हमारा गाइड पूरा पागल हो गया था. मैम दिस ब्रेक वाज ओनली 10 minutes. वी यूज्ड टू टेल हिम गो सिट, इट्स देयर वेकेशन. हाँ. क्योंकि सेल्फीज और ग्रुप फोटोज और कुछ नहीं चाहिए होता है. एंड द बॉन्ड दैट दे मेक, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन, द स्टोरीज दैट कम आउट है. Yeah. मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड से लड़कियां आती हैं और उनके स्टोरीज बताते हैं, कैसे परमिशन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस, किसी के हस्बैंड ने मना कर दिया था, किसी को In-laws फाइट ने, करके आना किसी के पड़ा, बेटे ने मना कर दिया था. किसी के बेटे ने मना कर दिया, दैट वाज न्यू. तो उनको बेटे को कन्विंस करना पड़ा. कितनी बार तो हम लोग ने बात करी है फैमिलीज के साथ कि डोंट वरी, हम लोग रहेंगे साथ में. पूरा ये ऑल विमेन है तो फैमिलीज have this A lot. thing. You will be surprised. and what we've realized is also the families are more comfortable sending their Love it women once. I mean, we understand की, concern कि कि Out कैसा of होगा, नहीं concern, होगा, yeah. रोड पे है, कभी Yeah. किया नहीं है. But I think once they know कि हम, ये 2 women are leading it. leading And they it. have- वो एक additional comfort हो Correct. जाता होता है, right? In fact, we have such beautiful stories Yeah. coming out. There is this one lady. She's like a rock star. बिंदास है. She came on her Kyrgyzstan trip. Then she came on ये कश्मीर टू कन्याकुमारी पे. और वो कश्मीर टू कन्याकुमारी पे जो मजा किया हमने, जो कैमराडरी, जो सिस्टरहुड जो होता है ना, जो एक बॉन्ड बनता है, Yeah. वो होने के बाद उसकी बेटी यूके में पढ़ती है, शी इज वर्किंग नाउ. तो वो दोनों स्कॉटलैंड के रोड ट्रिप पे चले गए. एंड बेटी ने बोला कि अरे, एंड शी इज
शी टोल्ड अस कि यार रोड ट्रिप ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। चेंज कर मैं हमेशा बेटी के पीछे लगती थी, शादी कब करोगी, ये मत करो, वो मत करो। ये ट्रिप पे तो मैं इतना बिंदास थी कि मेरी बेटी की क्या हो गया माँ तुमको? So she's like, I became friends with my daughter and it's Yeah. turned into such a beautiful relationship. हमेशा Right. पहले झगड़े होते थे हम्म और आज एक बहुत ही अलग बॉन्ड तैयार हो बॉन्ड है। आई मीन Yeah, it's इतने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं, गया राइट सबकी पर्सनल स्टोरीज होती हैं एंड दे ऑलवेज कुछ ना कुछ लेके जाते हैं वो उसमें से। that's या beautiful इट्स वी फील सो अमेजिंग कि हमने overwhelmed, yeah. या कि जैसे हम लोग कन्याकुमारी पहुंचे, फाइनल डेस्टिनेशन पे वो म्यूजिक था, पीपल स्टार्टेड डांसिंग, एवरी सिंगल लेडी क्राइड। इतना वो इमोशनल ये हो गया था बॉन्ड की, 10 दिन विदाई इतना विदाई हो रही थी विदाई हो अभी रही थी सीरियसली, कि हर एक के आंख में पानी था और एक खुशी थी कि हमने Yeah. जर्नी कंप्लीट किया है। पर ये एक वो भी था कि यार वापस जाना है, I अब know. वापस नहीं जाना, Back सब लोग to एवरीबडी good. वापस चलते हैं, लेट्स गो नाउ टू Yeah. कन्याकुमारी टू कश्मीर, और हमको वापस नहीं जाना। तो वो उस तरह, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट स्टैंड्स आउट आई थिंक। And is there any age bar? Age limit है? नॉट रियली, नॉट रियली। I mean, if you have to drive, of course you need to be 18 Fit plus in. and have a driving license. या But otherwise, नो fit. अपर लिमिट, No upper नो limit. अपर लिमिट। इफ यू आर फिट, आप वो अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में जा रहे हो, अगर कोई स्नो ड्राइव कर रहा है या कुछ, जैसे हम्म फिनलैंड जा रहे हो, हम्म तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द वेदर। हाँ बेसिक फिटनेस है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपका सबसे फेवरेट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया कौन सा डेस्टिनेशन है एंड इफ somebody is planning to join any of your trips what would be your suggestion कि अगर फर्स्ट रोड ट्रिप है तो इंडिया में है तो आपने कौन सा करना चाहिए और आउट ऑफ इंडिया कौन सा करना चाहिए इंडिया में तो हमारे दो फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। एक है स्पीति, दैट यू हैव सीन, इट्स अनबिलीवेबल। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफ रोडिंग काफ़ी होता है। दूसरा फेवरेट ऑल टाइम इज अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक दैट्स कमिंग अप Yeah. ब्यूटिफुली। लास्ट 5 या 7-8 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड, properties have improved, overall safety has improved. So I would recommend Arunachal. Everybody should go Yeah. and see. okay इंटरनेशनल में अगर आप पहली बार कर रहे हो तो स्कॉटलैंड इज फैंटास्टिक, okay क्योंकि ड्राइविंग इज सेम लाइक इंडिया, सेम साइड ऑफ द रोड, तो उसमें आपका आधा डर निकल जाता है। रूल्स इंटरनेशनल है, सो यू स्टिल गेट यूज्ड टू द इंटरनेशनल रूल्स, बट वो राइट लेफ्ट का चक्कर नहीं होगा। और हम जो रूट करते हैं, इट्स कॉल्ड नॉर्थ कोस्ट 500, वो पूरा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट तक जाके वी गो इनटू आइल ऑफ स्काई। इट्स स्टनिंग, इट्स समथिंग एल्स। सो दैट्स समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड अगर पहली बार आपको इंटरनेशनल ड्राइव करना है तो। okay बट दिस ईयर आई थिंक फॉर ऑल विमेन वी हैव एडेड सम फैंटास्टिक डेस्टिनेशंस। yeah रोमानिया है, जापान है जो कोई नहीं कर रहा। Japan sounds Yeah, interesting the South Korea. We're taking you for Japan. okay okay that's fantastic so Central Asia road trips का charm क्या है एंड ये डेस्टिनेशन अभी भी हिडन जेम्स क्यों है एक तो मेरे ख्याल से ना बहुत लोग रिव्यूज पढ़ते हैं, और आप अगर रिव्यूज डालोगे कि ट्रैवल टू इंडिया भी करोगे तो आपको यहाँ पे रहने का मन नहीं करेगा, इतने Right. वो रिव्यूज कुछ भी लिखते हैं, चोरी हो जाएगा आपको। एक वन लेडी हैड साइंड अप फॉर मंगोलिया, और थोड़ी देर बाद उसने कैंसिल कर दिया। तो हमने पूछा भाई क्यों कैंसिल किया, तो उसके पति ने उसको बोला कि अगर तू मंगोलिया जाएगी तो किडनैप हो जाएगी। मैंने बोला वहाँ पे लोग ही नहीं है किडनैप करने को, इतना तो पॉपुलेशन ही नहीं है, घोड़े ज्यादा, लोग कम घोड़े नहीं। घोड़े ज्यादा, और कर भी लिया किडनैप तो रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि इट्स बैरन, कंप्लीटली बैरन लैंड, राइट? सो दीस काइंड ऑफ मिथ्स कम फ्रॉम लॉट ऑफ दीस पीपल हु राइट एज ओल्ड रिव्यूज। 20 साल पहले 25 साल पहले किसी ने ट्रैवल एडवाइजरी डाल दी है, लोग अभी भी वही पढ़ रहे हैं। सो यू नो मंगोलिया फॉर दैट मैटर, इतना आई मीन दैट प्लेस, वन प्लेस दैट हैज गॉट आवर हार्ट। मतलब ऐसा भी हुआ है कि वी हैव स्टेड इन अबैंडन्ड बिल्डिंग्स। दिस वाज ड्यूरिंग रेकी, नॉट एक्चुअल ट्रिप। एक्चुअल ट्रिप इज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वी हैड टू स्टे इन एन अबैंडन्ड बिल्डिंग विदाउट एनी लॉक्स, क्योंकि हमारा रेकी के टाइम पे थोड़ा डिले हो गया था। आप सोच सकते हो मंगोलिया जैसे जगह पे, गोबी डेजर्ट के बीचों बीच, जहाँ पे एक छोटा सा 5-6 घरों का गांव है, and you as a lady along with a couple of guys who are the guides and everything are staying in an abandoned hostel with no doors, no locks, no nothing, and you spend the night there with minus 15 degrees outside. So these kind of experiences change the perspective for safety. कि हम दोनों रेकी करते घूमते हैं किर्गिस्तान में, एक महीना घूमे हैं, पेरू में तो कितना एडवाइजरी मिला था,
जाओ मत, ड्राइव मत करो, सेल्फ ज्वेलरी ड्राइव मत पहन के जाओ, हाँ पुराने कपड़े पहन के जाओ. It या was such a wonderful experience. या So safety, आपने जो सवाल पूछा है कि क्यों हिडन है, आई थिंक लोगों का परसेप्शन काफी हद तक अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे. People have started exploring places. जैसे किर्गिस्तान has become more popular. Uh, yeah, Uzbekistan, Kazakhstan, like it's been 10 years we are doing road trips in Kyrgyzstan. yeah, that was our मतलब first मुझे destination. याद है हमने पहली बार जब उसका एडवर्टाइजमेंट किया था हमने बोला था कि इफ यू कैन मैप पे अगर आप पहचान पाओगे कहाँ पे है किर्गिस्तान आपको हम डिस्काउंट देंगे रियली Yeah, पर it's 10 साल tiny, पहले no? किसी को पता भी नहीं था पता आपको नहीं प्रोनाउंस था भी करने को नहीं आता था ना कि राइट ऐसा कोई राइट राइट एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और वहाँ के लोग तो बहुत ही दे आर सो वार्म They're crazy about Mithun Chakravarti. या रियली या Crazy. They'll look at you, they'll say Hindu, and they'll start dancing on Jimmy, Jimmy, Jimmy. ओह वाओ बच्चे बूढ़े सब. you'll be surprised ये जो कंट्रीज है ना काफी सारे दे आर क्रेजी अबाउट इंडियंस ब्राउन स्किन Yeah. क्योंकि फॉरेनर्स बहुत जाते हैं राइट तो हमारी बड़ी आंखें ब्राउन स्किन दे आर वेरी क्रेजी अबाउट इट वो अपने आपके पीछे पीछे आएंगे आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई आपके बगल में जा रहा है समझ में नहीं आ रही है ओवरटेक कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है एंड सडनली यू सी वो आपका वीडियो ले रहा है एंड दे विल गिव यू गिफ्ट्स दे विल जेनरसली आस्क यू टू कम होम और जब ये सब होता है जब आपको लैंग्वेज इज अ बैरियर आपको हाँ. समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा हाँ है they are They'll say, come, extremely warm. sit. They'll give you cold drinks. They'll give you something. They try to chat with you. ओके Yeah. So yeah, things So there's a wonderful experience we had in Uzbekistan. ये 10 साल पहले जब हम वो मोरक्को ट्रिप पे थे oh yeah. तो हम उज़्बेक के एक छोटे से गांव में that first city that we entered after we crossed the border into और रमजान का टाइम था तो वहां पे सारे लोग बाहर आते हैं दे सेलिब्रेट इट्स वेरी ब्यूटीफुल तो ये छोटे से हमने खाना खाया एंड देन वी वर छोटे से गाँव वॉकिंग में, हाँ. हाँ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर होटल तो आवाज सुनाई दिया कहीं से तो ऐसा Music. डीजे वाला ऐसा टिक 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 तो हमने बोला गाइड को ये क्या है लेकिन नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं हमको देखना है हम गए तो उनका छोटा सा टाउन स्क्वायर था वहां पे एक डीजे रखा था हाँ. स्टेज पे वो पूरा उज़्बेक की टेक्नो म्यूजिक बजा रहा था ओके and there were like 300 people dancing यंग मेन विमेन सारा पूरा टाउन वहां पे डिसेंड हुआ था हम वो देखे तो हमको रोका नहीं गया हम गए वी थ्री वो विमेन हमने तो डांस करना ही चालू किया द मिनट वी स्टार्टेड डांसिंग ऑब्वियसली देयर वर सम गाइज हु वांटेड टू डांस विद अस एंड बिफोर वी कुड फिगर आउट वहां पे The locals had. नो लोकल नहीं वहां पे ना बूढ़ी औरतें थी हाँ. लिटरली रिंकल्ड स्किन दे मस्ट बी एटलीस्ट 70-80 ईयर ओल्ड उन्होंने हाथ एंड देवर लाइक सम 7-8 ऑफ देम पूरा हाथ पकड़ के हम तीनों के बगल में उन्होंने सर्कल क्रिएट किया और हमको डांस करने दिया दे अलाउड अस टू हाउ स्वीट एंड इट वाज सो इमोशनल इट वाज सो ब्यूटीफुल And they didn't. They did that throughout. Whatever time Yeah, they were dancing, yeah. they were surrounding us, making Yeah. sure no one And else then is. बाद में हमने we sat with them all and they were like holding our hands like really warm wrinkled hands and all they wanted is कि आपका number दो we want to stay in touch with you because you're from India तो we don't know the world outside नहीं तो उज़्बेकिस्तान बोलते हैं ना तो लगता है कि अरे कैसा होगा कजाकिस्तान कैसा होगा अरे हमारे I think- कुछ दोस्त हैं वो अभी भी बोलते हैं यार कैसे जाते हो तुम ये सब जगहों पे नाम ही कैसे हैं एंड इफ वी कैन अर्ज पीपल फ्रॉम दिस थ्रू दिस मीडियम टू से कम आई मीन बहुत हो गया यूरोप यूके वीजा मिलने में तकलीफ है राइट there is a different world out there in Central Asia, especially all these countries. And the kind of beauty is so untouched. People so warm, visas are easy, traveling is easy. There's so much to explore. I mean, I know so many people हर साल यूरोप चले जाते हैं. यार एक बार यहाँ पे आके ट्राई कर अपनी फैमिली को कन्विंस करना ट्राई करते हैं कि यार सो रिलेटेड टू दैट ना किर्गिस्तान वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड एक स्टोरी है उसके लिए कि हम जब मोरक्को पहुंचे थे तब हम 6 लोग साथ में बैठे थे मराकेश में हमने 23,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी कुछ 20-25 20-22 कंट्रीज क्रॉस किए थे बेस्ट ऑफ यूरोप बेस्ट ऑफ एवरीथिंग और हमने एक सवाल पूछा एक दूसरे से कि कौन सी वो वन कंट्री है जहाँ पे आपको वापस जाना है ऑल 6 ऑफ अस का आंसर वाज किर्गिस्तान रियली Yeah. सो आई थिंक इसके बाद किर्गिस्तान अनाउंस करना पड़ेगा स्पोकन सो मच अबाउट दैट सो मुझे बताइए अगर कोई फूड रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं कोई हाँ. वीगन होता है किसी की Yeah. एलर्जीज होती है किसी को जैन फूड खाना होता है हाउ डू यू मैनेज ऑन दीज Everything. इंटरनेशनल ट्रिप्स एवरीथिंग इज मैनेज्ड जहाँ पे खाने का प्रॉब्लम है हम खाना कैरी करते हैं यहाँ से काफ़ी सारा खाना कैरी करते हैं
ऑल्सो ना हमारे हर लोकेशन पे बहुत स्ट्रांग लोकल पार्टनर्स हैं, ओके स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज जहाँ पे लोगों को लगता है कि मुश्किल हो सकता है। तो क्यूरेट करके करके इतने सालों में अब उनको भी पता हो गया कि अगर ये ग्रुप आ रहा है तो इनके लिए वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा। यू कांट हैव द सेम यू नो Yeah. सेम प्रेपरेशन। और वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है हमारे लिए? आई नो फॉर देम इट्स डिफरेंट या Yeah. या मतलब वो चिकन निकाल के रख देंगे, हो गया वेजिटेरियन, या चिकन की बजाय ककड़ी डाल दो तो हो गया वेजिटेरियन। तो राइट वी राइट वर्कड वेरी क्लोजली विद देम इन द लास्ट 10 इयर्स। बहुत सारा उनके साथ बैठ के मेन्यू क्यूरेट किया है कि ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये मत रखना, वेजिटेरियन टेबल अलग रखना, ये करना। तो वी हैव गॉट जैन्स ऑन आवर ट्रिप, वी हैव गॉट वीगन्स। अपने स्पीति ट्रिप में थे वीगन्स, तो वीगन्स यस वो तो किचन में चले जाते हैं वो खाना। तो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वो या चीज था वी रियली relished her food I and know. brownie especially I still remember the dabba The cheese chili toast, you remember? Yeah. Cheese was made through cashews or something. cashew My cheese so goodness. Nidhi we are missing you Yes, Nidhi, this one's for you. yeah so मुझे बताइए अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो how do you handle और एक तो अपना फर्स्ट एड साथ में रहता है गाड़ी में, हर गाड़ी में एक बेसिक फर्स्ट एड किट रहता है इन एवरी ट्रिप। ऑल द क्लोजेस्ट डेस्टिनेशंस में, इंटरनेशनल में अगर रिमोट डेस्टिनेशन है या कहीं पे भी, ऑल द क्लोजेस्ट मेडिकल whatever centers are earmarked. Very good strong local guides are with us who know the area pretty well. हुआ था एक हमने जब नागालैंड किया था last year, one of the participants fell in the bathroom, but within 5, because of the first aid, we could arrest the bleeding, and within 5-10 minutes we had taken her to the doctor and everything was sorted. So these things happen, but again the preparedness, the recce's, the Yeah. data So helps, the recce is the is the key. So while we are discussing about the international tours, वहाँ पे एक तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है सो वो सब जो प्रोसीजर है प्रोसेस है इवन राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ड्राइव वो एक होते हैं एंड ट्रैफिक रूल्स हर Yeah. कंट्री के अलग है सो इफ somebody is joining you for the first time for an international drive how do you like is there any guideline or how do you handle all these things So yes, so these days हमारा जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, द कार्ड जो होता है चिप कार्ड, चिपका which is accepted almost Almost everywhere. okay In some cases where it is not, we give enough notice and it is easy these days. आजकल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आसान हो गया है। आपका वीजा अगर है, आपके पास वैलिड वीजा, टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, ये लेके आप अगर आरटीओ चले जाते हो, और हर आरटीओ का थोड़ा एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, किसी में ऑनलाइन होता है, किसी में फिजिकल फॉर्म फिल करना होता है, और एक हफ्ते में मैक्सिमम आपको मिल जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मूविंग टू द अदर साइड ऑफ right hand driving, so because we drive in a convoy format and these are not very international, हमारे जो convoys होते हैं वो बहुत लंबे भी नहीं होते, there's always a lead vehicle, there's always a support vehicle, और सारे गाड़ियों में हर ट्रिप पे, कहीं इंटरनेशनल हो इंडिया हो, सारे में वॉकीज होते हैं। तो हम वॉकीज में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन, देयर इज अ ब्रीफिंग सेशन जो होता है, कुछ वीडियोस आपको भेजा जाता है, तो ड्राइव करते वक्त आपको हम बताते हैं कि अभी स्लो हो जाओ, ये स्पीड लिमिट है, सो फॉलोइंग ऑल द रूल्स, कि ये लेन में रहो, अभी यहाँ से एग्जिट लेने, अगर आपने मिस किया है तो ठीक है, यहाँ जाके आप रुक जाओ, हम आएंगे वापस। सो एक घंटे में सब लोग ऑटो, एंड आपको करना कुछ नहीं, आपको सामने वाली गाड़ी बस फॉलो करनी और वॉकी के इंस्ट्रक्शंस करने, आपको और कुछ ड्राइव एंजॉय करना है बस। I remember वॉकी वाले जो हमारी अंताक्षरी चल रही Oh, थी yeah, वॉकी my टॉकी God, के yeah, ऊपर yeah. that was so much बोलना fun पड़ता है कि अभी रुक जाओ, अभी इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो वॉकीज पे Yeah. अंताक्षरी खेल रहे थे, वॉकीज पे गाने गा रहे थे, जोक सुना रहे थे, it was fun. that was super we take super so many fun breaks ना, ऐसा नहीं कि हम बहुत बस चला ही रहे हैं हाँ। बस, हाँ। so वो it's a relaxed drive। और पीपल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग पहली बार आए हैं जो पहली बार राइट हैंड साइड ऑफ द रोड पे गाड़ी चलाएंगे, बट विद इन 1 hour दे गेट यूज्ड टू इट, right क्योंकि पूरा हम पहले दिन उनको, और क्या है ना, ग्लोबली नॉट मेनी पीपल नो, बट ग्लोबली कुछ ड्राइविंग रूल्स है वो कॉमन है, जैसे सर्टेन साइन बोर्ड यू विल सी एवरीवेयर, right तो आप एक कंट्री में चला लो तो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग दैट मच मोर इजियर टू स्टार्ट ड्राइविंग, right सो इट्स या इट्स गुड एंड ड्राइविंग इन अदर कंट्रीज इज फार डिसिप्लिन, राइट? तो एक बार आपने एक लेन में हो, आप उस लेन में ही रहो, आप इंडिकेटर देख के देखो, रेयर व्यू में कोई नहीं आ रहा है, आराम से स्विच करो दूसरे लेन में, सो Right. इट्स एक्चुअली क्वाइट लेस Eas- strenuous। yeah
तो और लोग ही नहीं होते हैं बहुत सारे तो हाँ, किर्गिस्तान एंड ऑल तो आपको ज्यादा घोड़े दिखेंगे हाँ दौड़ते हुए। ओके सो मुझे बताइए कि अगर किसी को अपने हस्बैंड के साथ आना है रोड ट्रिप पर या भाई के साथ लाइक फैमिली मेंबर्स के साथ आना है और लाइक मेल आल्सो फीमेल्स आपके हम्म, पास उसका भी कोई प्रोविजन है? बिल्कुल तो आज तक तो हम लोग पूरा कॉमन ही ट्रिप्स करते आए हैं लास्ट 10 ईयर से वी हैव डन जेनरिक ट्रिप्स विथ मिक्स्ड क्राउड इस साल ऐसा 10 साल के बाद लग रहा है कि यार अभी कुछ डेडिकेटेड ऑल वुमेन के लिए करना चाहिए ओके द राइटिंग वाज ऑन द वॉल जिस तरह के साइन अप्स होते हैं सोलो वुमेन काफ़ी साइन अप होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अभी ज़्यादा ड्राइव करने लगी हैं तो यू नो दोज काइंड ऑफ ट्रिप्स बट येस जो एग्जिस्टिंग हमारे फ्रेंड्स हैं क्लाइंट्स हैं जिनको फैमिलीज को लाना है उनके लिए तो हम हमेशा ही करेंगे तो वो कोई दे कैन जस्ट टेल अस कि ये डेट्स पे हमको ये डेस्टिनेशन करना है तो वी कैन कस्टमाइज्ड या कस्टमाइज करके पूरा अरेंज करके दे देंगे उनको ग्रुप रेडी हो जाएगा तो ग्रुप का भी कर लेंगे सो सो यू अगर किसी ने खुद का ही ग्रुप तैयार कर हाँ लिया हाँ सो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है नंबर ऑफ we've पीपल? done it for 2 people 4 people 8 people there's a या family of 10 people that travels with us every year हर Okay. साल उनका कोई ना कोई डेस्टिनेशन अरेंज करते हैं ओके तो उसका कोई कुछ नहीं वो पूरा कस्टमाइज आपके हिसाब से हो जाएगा सो नाउ टेल मी फॉर यू माउंटेन ड्राइव्स और कोस्टल ड्राइव्स? माउंटेन ड्राइव्स फॉर मी। mountains but we've also experienced mountains in a coastal drive ओके especially Scotland now the North Coast 500 I was talking about it's a completely coastal route हाँ but you are going through mountains हम्म so it's cliffs on by the seaside right it's so beautiful ओ या so I choose राइट सो आपने जैसे बताया कि समटाइम्स यू ड्रो सम 500 किलोमीटर्स सो आइडली आप अगर किसी की कैपेसिटी ना हो इतना ड्राइव करने की सो हाउ डू यू हैंडल दैट? see we have at least 2 or 3 drivers in every car हम्म तो वो anyways they take turns कि स्विच हाँ मॉर्निंग 2 घंटा तू चला ले शाम को मैं चला लूंगी that kinds we also have spare drivers आपने again स्पीति के टाइम पे देखा है what we are carrying 2 3 spare drivers with us which meant that if somebody says कि मुझे ये पैच चलाना नहीं है थोड़ा difficult लग रहा है तो we could switch and get people to drive so सो अगर आप that is taken care of या नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो असली पार्टी शुरू होती है ओके yeah Yeah, I think mostly it's about the journey. Yeah. The route, जो route पे, there are some curated experiences देखना होता है, कुछ नहीं है. हाँ So not every time that you reach a destination कुछ देखने के लिए होता है. राइट But you go there, then there are some curated, of food like dinner होता है, या या शाम को कोई म्यूजिक होता है, हम साथ में बैठते हैं, and that's where you get to know also each other, right? राइट आप एक गाड़ी में किसी के साथ ट्रैवल करते हो और सारे ग्रुप के साथ पूरे दिन की जो मस्ती same as है, Spiti, what we did in Spiti, like Absolutely, every destination you absolutely. reach and you have like you have a fun party you have to get dinner together together मस्ती and करो, knowing each other हाँ, and all of play it. some games. Hmm. 2 3 दिन में तो खिंचाई चालू हो जाती है एक दूसरे हाँ, की बिल्कुल हाँ इतना ज्यादा हो जाता है वो तो वो है हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवनिंग्स में जैसे न्यूजीलैंड है या स्कॉटलैंड है कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कोई हम्म म्यूजिकल लेके जाएंगे आपको हम्म या कोई वाइन टेस्टिंग होगा या कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा कोई कल्चरल शो में लेके जाएंगे हम्म इंटरनेशनल में तो वो होता है या इंडिया में भी लाइक वी हैड अ कपल ऑफ टाइम्स इन स्पीति अरुणाचल में वी टेक यू इनटू अ ट्राइबल विलेज तो उनका कुछ शो शाम को हो जाता है या उनका कुछ म्यूजिकल होता है so yeah. that way but in general nobody wants to go to the room I think everyone keeps gathering into one room and chatting Yeah. yeah I'm sure there are a lot of women जिनको ये explore करना है trip they want to step out and they want to explore उनके लिए आप क्या tips दोगे if they are hesitant they're worried about safety they are thinking कि oh how safe it will be will I be able to make it we जो भी fears जो self generated होते हैं conditioning की वजह से होते हैं yeah उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बाहर निकलो Yeah, just take the first step. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप बाहर निकलो लोगों से बात करो हाँ क्या होता है ना ये फियर आपके दिमाग में खिचड़ी पका रहा होता है और आप फिर वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हो जो उसको और फीड करेगा राइट So talk to people who've done these things. Follow them. Don't follow people who keep saying घर पे बैठो ये सेफ नहीं है वो सेफ नहीं है. दोनों तरह के लोग हैं. Right. आप किससे बात कर रहे हो जाके आप किसको फॉलो कर रहे हो? Talk to people who are adventurous. Talk to women who have done this. एक सिंपल एग्जांपल है हमको कशगर नाम का एक शहर है किर्गिस्तान चाइना बॉर्डर में. जितना हम बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया अनसेफ है there was one lady she was 55 जापानीज थी उसने पूरा सेंट्रल एशिया 4 महीने घूमी है विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट
शी वाज हिच हाइकिंग, वाओ। लिफ्ट मांग के, बसेस में, ट्रकर्स के साथ लिफ्ट मांग के, लोकल कार्स में लिफ्ट मांग के, उसने 4 महीना वो घूमी है। आप सेफ्टी की बात करते हो, सो ऐसे लोग मिलेंगे आपको अगर आप ढूंढोगे। अगर आप ढूंढोगे कि कौन मना करेगा, कौन बोलेगा मत जाओ, सेफ नहीं है, तो वैसे लोग मिलेंगे। इनफैक्ट रोड ट्रिपिंग इज द मोस्ट सेफ यार you're driving in a पेट्रोल convoy, क्योंकि आप गाड़ी में हो ना, प्राइवेट आपके कार में हो, या नॉट, नीदर इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, you're in the comfort of a car Right. and a security of a convoy. It Right. can't get better. आप खुद का म्यूजिक सुन रहे हो, आपका खुद का मन चीज है, you know, आपके खुद great के companion. थेपला फाफड़ा निकल सब रहा है बैग सब से। आपको नेविगेशन, कहाँ पहुंचना है, कहाँ रहना है, कहीं मतलब लगता है कहाँ ना, स्टॉप है, कुछ चिंता नहीं है, आपको बस एंजॉय करना है. तो कहीं लगता है कि यार यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्राउड गलत है, गाड़ी में बैठो, निकलो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बस का टाइम क्या है, ट्रेन का टाइम क्या है, फ्लाइट का टाइम क्या है, यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट एंड यू आर लिटरली द क्वीन ऑफ द रोड, Right. सेफेस्ट ना। Yeah. So challenges भी तो आते ही होंगे. Like what are the real challenges you face when you are on a road trip in internationally or even in India? तो हम लोग क्या करते हैं ना, जितने ये सारे चैलेंजेस है ना, हम रेकी में निपटा लेते हैं। Right. तो होता है कि कहीं डिले हो गया है, कहीं पहुंच नहीं पाए हो, जिस होटल में प्लान किया था वहां पे पहुंच नहीं पाए, कहीं और रहना पड़ा, या रास्ता गलत ले लिया, गूगल मैप्स ने कहीं और भेज दिया। अ, तो वो सारी चीजें रेकी में कर लेते हैं। सो ट्रेडिशनली ट्रिप्स पे देर इज नो कंटिजेंसी एज सच, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड बेसिकली। But having said that, yes, there are small things that will happen. Someone will fall, someone will hurt themselves, someone will fall sick, somebody will रशिया में हमारा गाड़ी का कांच टूट गया था ठंड की वजह से। कश्मीर टू कन्याकुमारी में वो ऊपर का कांच टूट गया, क्यों कैसे या पता किसी को नहीं। कभी कुछ पर्सनल इमरजेंसी की वजह से छोड़ के जाना पड़ता है, सो टू एंश्योर कि वो गेट देम टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, फिर उनके गाड़ी का क्या करना है. सो बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी जॉब, राइट? और आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, कितने भी कंफर्टेबल आप बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल करो, कुछ ना कुछ हो ही सकता है. Right. बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम जो रेकी करते हैं, वी ट्राई एंड मेक इट सो फुल प्रूफ कि जो छोटी छोटी चीजें आती है, फिर देन इट्स वेरी इजी टू हैंडल दोस. जी, एंड द थिंग इज, कहाँ पे कंटिजेंसी नहीं है? आप बॉम्बे में रोड क्रॉस कर रहे हो तो भी उतना ही कंटिजेंसी है। True. पर हम जब ट्रैवल करते हैं, हम उसका बहुत बड़ा एनिमल बना देते हैं अपने दिमाग में। तुम जितना सेफ वहां पे हो, उतने ही यहाँ पे हो, राइट? थिंग्स गो रॉन्ग इन बॉम्बे ऑल्सो, थिंग्स गो रॉन्ग इन पुणे ऑल्सो, थिंग्स गो रॉन्ग इन दिल्ली ऑल्सो। Right. बट ये पूरा डर आपके ट्रैवल में क्यों आ जाता है? आप तो वही हो, आप जितना ख्याल आपका खुद का रखते हो बॉम्बे में, उतना ही आप अरुणाचल में रखोगे, उतना ही आप किर्गिस्तान में रखोगे, उतना ही। So, you know, if you are basically a good, aware, safe person, you'll continue to be safe, ना? आप Right. वहां पे जाके थोड़ी पागल जैसा कुछ अलग से रिस्क लेने वाले हो। Right. So that mindset, the readiness to then step out and say, अच्छा, मैं दिल्ली में अपना अच्छा ख्याल रख रही हूँ, मैं वहां पे भी जाके रख ही लूंगी ना, मैं क्यों नहीं रखूंगी? So वो It's the fear of it's a unknown, mindset, yeah. right? It's the fear of unknown. Right. So instead of staying in this whole thing of I don't know, ये unknown है, you read पता about करो, it, हाँ, पता करो। पता Right. करो. आप आज गूगल पे डाल दोगे हाउ मेनी पीपल हैव ट्रैवल्ड टू रोमानिया, 50 नाम आ जाएंगे, बात करो उनसे, रीच आउट करो। बट इफ यू find information in the right direction, then that's what you'll get. But if you type why should I not go to Romania, then that's what you'll get, right? Yeah, it's the same Yeah. thing that you're looking for. Right. तो वो, पर अभी टू बी फेयर, यू नो, अभी चेंज हो रहा है, बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत लोग अलग। आप अगर ट्रेंड देखोगे तो काफी एक्सपेरिएंशियल ड्राइव्स चालू हो गए हैं, काफी एक्सपेरिएंशियल ट्रैवल चालू हो गया है, जिनका लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क होके मन भर गया है अभी। दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स, यू नो, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, अलग कुछ करना है, एक्सट्रीम करना है, स्नो ड्राइव जाके करना है, इग्लू में रहना है। Yes. So that kind of Yeah. Yeah, you'll be surprised. I mean, the decision we have taken कि हमारे सारी road trips अब all women होंगी is because we have seen so many solo women actually come on our trips. Yeah. And So what a it's- liberating yeah. experience that is for them. And it's amazing. And You can vouch for it actually. Absolutely. I mean, How was it for you? for me, trust me, the most memorable trips, one of my most Travels. memorable trips, and again, as I said, ki I got to meet so many new people, which are like a family now, and Yeah. we're still in touch. You know, They I are a think part of every function. family function, and Everything.
if we are in Hyderabad, we make sure that we are meeting Yeah. them. If we are in Bangalore, we make sure that we go Yeah. and see them. Yeah. So that's the beauty, I think. And at the same time, of course, the drive. That Yeah. You also did one of the most scenic routes Yeah. in yes, India. and that off-roading was so much fun. Amazing. Oh my God. Hats off to you guys, huh? You guys were Yes. doing it for the first time. Yes. That You know was what? I have brilliant. a suggestion for you guys because I'm coming from from women who has so many queries and question, who is in a Mm. family situation. Yeah. Maybe we can have a nice get together where you are talking about all these Yeah. trips, and also solving all their queries Yeah. and questions Arey, and all bilkul. that, Why because not? once they come and meet Yeah. you in person Yeah. Yeah. and then you give all the answers to their questions, I am sure they will all the more they'll be Actually, that's a brilliant idea. Yeah. And we should do it across interested. cities. Yeah. Yes. Have different meetups in Bangalore, Delhi, You must do that. Hyderabad. Yeah. Especially And now when the path is clear in terms of how the next year is going to look like, Yeah. right? The whole branding kind of becomes that much more clearer. yeah. The stand becomes clear. The message that goes out becomes clear. So it's a brilliant idea. Thank you. Yeah. We Yeah. will do that. Because I remember on BU with Shraddha has, we discussed about solo travel. Correct. And the kind of response, we also spoke about your Kashmir to Kanyakumari Yes. all women trip. Yeah, thanks for that. That And reel is still going viral. yes, and we realized there's so many out there who are willing to join. They are Correct. asking, they have so many questions about it. They're showing their willingness. Abhi bhi date bata. After a year also, Yes, they're yeah, still. yeah. I'm sure you're also getting We are those getting the queries. notifications. So I think we have to reach out all of them and be Yeah. there to answer all their queries and questions, so that Let's do that. let's make it a little more convenient and accessible for Yeah. each one of them. Absolutely. And We should make- because I really want, after my personal experience, everybody must at least once in a life Yes, experience this. I agree. Once in a year. Once in now after one experience, I'm sure they're gonna continue yeah, then doing it's this. addiction. Yes. Then you yes. cannot do the regular travel. You want to Right. be on your own. Yeah. And when you travel alone, the world also looks at you differently. Yeah. आप जब फैमिली के साथ होते हो, फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो आप अपना ग्रुप बना के अपने साथ बैठे हो. आप And- अकेले हो तो Yes. the world kind of reaches out. Sorry, Yeah. Yeah. okay, Yeah. I'm scared of this. Hmm. The world reaches out to you differently. Yeah. They'll include you in their, day-to-day activities. कहीं कैफे में अकेले बैठे हो तो the way locals will come and talk to you. Yes. Very Yes. different. Yeah. So yeah, we should do that. We should announce dates and go across cities and Right. talk to all the people there. मेधा, आपकी टोयोटा लैंड क्रूजर है और कहा जाता है कि ये बेस्ट कार है रोड ट्रिप्स के Yes. लिए. Absolutely. I can vouch for it. Dream car. Please tell us about your experience and how this is different from other SUVs. So it's a Toyota vehicle, so most reliable, and it's a fantastic 4x4, Hmm. and it's built like a tank. Okay. तो आप आंख बंद करके उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो. We've crossed rivers and all in that. Yeah. and तो हमने दोनों ने मिलके इंडिया टू पहले एक मोरक्को की थी, देन थ्रू एम्बार्क वी डिड इंडिया टू स्पेन. दोनों बार मैं ये लैंड क्रूजर लेके गई थी. सो Oh. इट्स लाइक अ बेबी, सो यू कैन लिव इन इट लिटरली. पूरा घर बन जाता है उसमें. Okay. It's like an all terrain vehicle. अच्छा, दूसरा एंगल ये है कि जब आप सेंट्रल एशिया से गुजरते हो या छोटे छोटे कंट्रीज से गुजरते हो, the infrastructure there is still developing, right? Right. So, but the local mechanics Hmm. are still very well versed with Toyota Yeah. somehow. Right. So, if you have I'm not taking Any names of issue any with- other, हाँ. different cars, they may struggle a little bit. वो कर देंगे, Hmm. पर उनको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है. But even the smallest of the mechanic on the road Hmm. is very well versed with Toyota. Right. तो उनका वो जो comfort है, so आजकल हम कोई भी पूछता है कि ये क्रॉस कंट्री ड्राइव्स में कौन से गाड़ियां इस्तेमाल करें, तो But we my next suggest question Toyota. was that. Yeah. Yeah, we suggest a Toyota make. Hmm. Right from your Fortuner to Land Cruiser, anything is fine. Okay. A 4x4 because then it can take you through any terrain. Right. Yeah. And if you look at Mongolia, हाँ. जहाँ पे सिर्फ एक ही रोड है, paved road, बाकी सारा तो it's barren, right? Right. The only cars that they drive is Land Land Cruisers. Cruiser. Okay. Yeah, so Land Cruiser can be like extremely rugged, adventurous to very luxury Hmm. also. Hmm. Sheer adventure and luxury comes together. Yeah, literally it comes together. Yeah. And ये जो गाड़ियाँ हैं जो उनके नए versions है, they have so many great features, Right. right? So driving becomes extremely effortless. Hmm. Yeah. Right? We recommend people, and most of our trips
we have SUVs Hmm. that we use because SUV में क्या होता है ना थोड़ा वो tall होती है गाड़ी Right. तो आपकी visibility road पे Hmm. बढ़ जाती है अब sedan में होते हो तो थोड़ा low slung होता है Hmm. so We yeah, recommend yeah SUVs, so yeah. but based on the terrain like sometimes in Europe and all you can still drive some lovely convertibles and all हाँ. but mostly we recommend even if it's a compact SUV we recommend a SUV A taller. So आप recommend करते हो मतलब आप ही arrange करते हो अगर इसे? किसी हाँ. ने सवाल पूछा तो रेकमेंड करते हैं हाँ. हमारे जो ट्रिप्स हैं हाँ. जो हम चलाते हैं जैसे स्कॉटलैंड में भी ड्राइव रेंज रोवर्स फर्स्ट ईयर में हमने मिनी कूपर्स चलाए थे जो कन्वर्टिबल थे Hmm. न्यूजीलैंड में अगेन वी हैव अ टोयोटा RAV4 और गुड SUV लैंड Mitsubishi Outlander होते हैं yeah 4Runners Toyota 4Runners so depending on the terrain and the country and what kind of drive we have Hmm. like in Peru we do the Prados Okay. तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में आप अगर स्नो ड्राइव कर रहे हो Hmm. तो उसके टायर्स स्टडेड होते हैं वो व्हीकल इज मॉडिफाइड इनफ विद द ग्राउंड क्लियरेंस एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट यू कैन टेक दैट टेरेन Right. ऑफ कोर्स देयर आर सपोर्ट पूरा इक्विप्ड सपोर्ट गाड़ी साथ में रहता है Hmm. तो कहीं आप फंस भी गए और होता है Hmm. अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको स्नो में चलाने का या कहीं पे Hmm. तो उस तरह से वो सपोर्ट गाड़ी होगी साथ में वो रोप होगा वो विंच होगा ऑल दैट इज टेकन केयर बाय अस suggestions comes when if someone asks me कि अरे मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से whatever I'm driving from here to there what car should I take Hmm. then our recommendations come Okay. yeah. Okay. Otherwise, you take care of. Otherwise we take care yeah we don't have to on take. all our trips cars are part of the deal और अगर किसी का मन है कि खुद की गाड़ी लेके आना है इंडिया में लेके आ सकते हैं इंडिया टू जो ट्रिप्स हैं जैसे इंडिया टू हमने स्पेन करी थी या इंडिया टू थाईलैंड करी थी बिल्कुल लेके आ सकते हो आप आपकी गाड़ी पर अगर ट्रिप शुरू हो रहा है एडिनबरा में तो देन बेटर टू टेक द कार्स दैट वी हैव ऐसे भी अंतु लोग होते हैं जो अपना गाड़ी शिप करके करते हैं बट शॉर्ट ट्रिप के लिए मतलब नहीं बनता देन इट्स बेटर क्योंकि उस कंट्री का फिर वो इंश्योरेंस उसके डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क पूरा आ जाता है तो इट्स बेटर टू टेक द कार्स दैट वी गिव because we've thought through the cars and the terrain. So we'll make sure that it suits the terrain. So, Right. yeah so uska paperwork the partners that we work with uska breakdown assistance yeah, breakdown so assistance. all that is taken care of because we recce और बहुत तो vendors के साथ बात करके shortlist करके is when we finalize Yeah. so that's why it's a refined experience right that's why it becomes कि आप airport पे पहुंचते हो अगर एडिनबरा स्कॉटलैंड ट्रिप के लिए तो from your airport pickup to your airport drop हाँ. everything else gets taken care of Taken care of. the only thing is your personal shopping Right. वो उसके लिए आप स्पेशल टाइम देते हो आई एम श्योर बिल्कुल। absolutely बहुत ज्यादा लाइक आई सेड देना नहीं पड़ता है कहीं पे भी शॉपिंग हो हाँ। सकती है क्योंकि हमें कोई स्कोप ही नहीं मिला था शॉपिंग के लिए स्पीति में स्पीति में क्या shopping that's करना? what that's आई what नहीं कुछ शॉपिंग करने या सो अगर किसी को फर्स्ट टाइम बहुत हेजिटेशन है और फिर भी ये रोड ट्रिप ट्राई करना है डू यू हैव एनी शॉर्ट ट्रिप्स लाइक 3 to 4 days का आर यू प्लानिंग एनी Yes, और यू we हैव will. We on will do your- the long weekend ones ओके starting in May. Hmm. We'll start because अभी तो कच्छ टू किबितु होगा Hmm. उसके बाद we'll announce some we are announcing wellness drives also जो जाके you can go to a wellness retreat so driving plus wellness experience होगा again Okay. all women will be fun आई एम श्योर wellness so you should come यस that's your yeah definitely this sounds so interesting and I'm sure आज की जो हमारी बातें हैं वो बहुत इंस्पायरिंग रही होगी especially I'm so inspired by your both like the journey you have chosen by leaving your safe and secure jobs and choosing this is something you need a lot of courage for this thank you so and much I'm sure बहुत सारी ladies जो है वो inspired हुई है and just feel free to reach out to us whoever wants to take a step in any Yes, direction yes we are happy to help I'm sure Yeah, we are just- going to be flooded with inquiries and Amen. questions. So yes. So Medha and Sujal, that was wonderful talking to you. Thank you Thank so you much so for much being here for on having us. BU with Shraddha S. honored to And be here honestly I've looking seen your guest forward- list so thank you so much So yes, and looking forward for many more trips. yes looking forward to having we you are on Kutch to kidnapping Kibitu. yeah we are kidnapping you for Kutch to Kibitu thank you so we have a very very interesting and exciting drive coming up which is an all women expedition in March starting on 8th of March finishing on 28th of March
This is from Kutch to Kibitu, which is the westmost point of India to the eastmost point of India. We've got phenomenal response. We have some last few slots left. So please join us. It's going to be a very, very different experience going through different regions in India. And we look forward to seeing you all there. And we have this drive has been presented by Citroën and co-presented by Jeep. So we have Yeah. Citroën and Jeep cars. They have sponsored these cars for us, and please ensure that you make the most of it.